ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम अपागुं रेता गुं सिजिन्वती। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम अपागुं रेता गुं सिजिन्वती। यह मंगल का वैदिक मंत्र है। यह मंगल का वैदिक मंत्र है। जो लोग मांगलिक दोष से पीड़ित हैं या मंगल मार्केश होकर के जिनकी महादशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में चल रहा हो, या मंगल नीच का होकर के या शनि के साथ होकर के आपके दाम्पत्य जीवन में विघ्न पैदा कर रहा हो, ऐसे में यह मंगल का जो वैदिक मंत्र है, इसका यदि अनुष्ठान पूर्वक 11,000 जप कर लिया जाए तो निसंदेह सब प्रकार के मांगलिक दोष से शांति मिलती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज है मंगलवार और आज आपके पास है एक खास मौका महाबली हनुमान को प्रसन्न करने का। जी हाँ, संकट मोचन हनुमान की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना है कुछ खास? कौन सी है वो 7 चीजें जिससे प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान? क्या है इन 7 चीजों को अर्पण करने की सही विधि और इन 7 चीजों को चढ़ाने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। यदि आप भी अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें। उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौबीस दिसंबर 2013 दिन मंगलवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो रात में 2 बजे तक रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जो दोपहर में 2:07 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक और भद्रा काल आज दोपहर 2:21 तक रहेगा। आज त्रिपुष्कर योग है। दिन में 2:07 से रात 2 बजे तक त्रिपुष्कर योग है। इस योग में आप जो भी काम करेंगे वो 3 बार जरूर होगा। त्रिपुष्कर योग का मतलब ही होता है कि त्रिपुष्कर योग में जो भी काम किया जाता है उसे 3 बार किया जाता है। इसलिए विवाह शादी से जुड़ा हुआ कोई कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए। विवाह शादी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस समय में कदापि नहीं करना चाहिए। आज किसी प्रकार का दूसरा कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। कहते हैं जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी उसके सारे कष्टों को हरते हैं और उसकी तमाम इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए पंडित से जानते हैं कि आखिरकार पहली चीज वो कौन सी है जिससे कि हनुमान जी प्रसन्न होंगे और हमारी तरह तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। जानते हैं वो मनोकामनाएं भी। पंडित जी, कौन सी पहली खास चीज है जिससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाए और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करें? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। राम भक्त हनुमान अपने भक्तों के लिए सहज और बहुत ही साधनागम्य है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो हनुमान जी तुलसी के एक पत्ते से संतुष्ट हो जाते हैं। राम नाम लिख करके अगर एक बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो आपकी सारी तपस्या को साकार कर देते हैं। लेकिन आज एक विषय है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए किन किन चीजों से हनुमान जी की उपासना की जाए कि जिसका एक सार्थक और शास्त्र सम्मत फल मिले। इस क्रम में मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान जी की 7 प्रिय चीजों के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। अगर आपने इन 7 चीजों को सही विधि विधान से हनुमान जी को अर्पित किया तो निश्चित रूप से जीवन की जितनी परेशानियां हैं सबका अंत हो जाएगा। हनुमान जी प्रसन्न होंगे निश्चित रूप से और सारी मनोकामना पूरी होगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए यदि आप अपने सुहाग की लंबी उम्र चाहती हैं और आप सुहागन ही मरें ऐसा चाहती हैं तो निश्चित रूप से लंबी उम्र के लिए पेट से जुड़ा हुआ यदि रोग है उसको ठीक करने के लिए या अस्थमा जैसा रोग आपको पीड़ित कर रहा है उसके लिए, और यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं और विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है, आपका वीजा नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में परेशानियों का यदि आप सामना कर रहे हैं तो हनुमान जी को पीला सिंदूर आप जरूर चढ़ाएं।
पीला सिंदूर हनुमान जी को बहुत प्रिय है। माता जानकी को सिंदूर लगाते देख हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया था। जब माता जानकी ने पूछा हनुमान आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि माँ आप अपने मांग में सिंदूर भरती हैं और कहती हैं कि इसको देख करके प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो मैंने पूरे शरीर में सिंदूर इसलिए लगा लिया है कि प्रभु बहुत ज्यादा देख करके हमको प्रसन्न हो जाए। तो सिंदूर का दान भी करना चाहिए और रामचरितमानस का पाठ भी करना चाहिए। 7 लौंग, 7 जायफल, थोड़ा सा बाजरा, केसर की 1 डिब्बी और 7 पत्ती तेज पत्ते सिंदूरिया रंग के कपड़े में बांध करके और किसी जरूरतमंद को मंगलवार के दिन दान करें तो निश्चित रूप से पति की लंबी उम्र होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और रोगाद कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर मंगल दोष की वजह से शादी की बात बनते बनते बिगड़ती है, दुर्घटनाएं आपका पीछा नहीं छोड़ती या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो क्या चढ़ाने से बजरंग बली करेंगे? इन सभी परेशानियों का समाधान जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं राशियों का दैनिक राशि फल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास देखने लायक होगा। आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप भाग लेने जा रहे हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रदर्शन निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा और आज थोड़ा सा भी आपका पराक्रम व्यवसाय के लिए वरदान बनेगा। आज आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हो चुकी है और प्रसन्न चित्त होकर के आप अपने कार्यों को गति दे रहे हैं। आज आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का पाठ एक बार अवश्य कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई अस्थायी संपत्ति खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, घर मकान लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। अब इसकी आप तैयारी कीजिए। आज यदि आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर व्यावसायिक उद्देश्य से आपकी यात्रा है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन यदि वैवाहिक उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको सफलता नहीं भी मिलेगी। इसलिए वैवाहिक उद्देश्य से आज की यात्रा स्थगित कर दें। आज कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों की वृद्धि होगी। आज पूर्ण रूपेण साहस का संचार आपके जीवन में बना रहेगा। आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा और आपका रुतबा भी बढ़ेगा। आज अगर सरकारी विभाग में आपका कोई कामकाज रुका हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। खर्चों पर आपको ध्यान देना चाहिए, वरना आर्थिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है और यदि कहीं आपका धन रुका हुआ है तो आपको मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। भगवान हनुमान की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर मंगल दोष की वजह से आपकी शादी में देरी हो रही है, बार बार दुर्घटनाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में कौन सी चीज हनुमान जी को आपको चढ़ानी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए वो दूसरी खास चीज। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए दूसरी चीज है चमेली का तेल। आपने बहुत कार्यक्रमों में सुना होगा, हम बताते हैं चमेली और सिंदूर का हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़वाएं,
चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ये बहुत से कार्यक्रमों में आपको हमने बताया है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न में चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में मंगल है या चंद्रमा से भी इन स्थानों में मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है और मांगलिक दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, शादी की बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, बार बार जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं। मंगल राहु के साथ हो गया है या दूसरे और 7वें जन्म कुंडली के दूसरे और 7वें घर का मालिक मंगल हो गया है, अग्नि से, विस्फोटक से या विद्युत से कष्ट मिलने की प्रबल आशंका बन गई है और इसका परिणाम है कि आपके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है। तो मंगलवार को हनुमान मंदिर में आपको चमेली का तेल जरूर दान करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ 11 बार करना चाहिए और हनुमान मंदिर की फर्श पर लाल रंग का पत्थर ग्रेनाइट अगर लगवा सकें तो बहुत उत्तम होगा। लाल रंग का ग्रेनाइट पत्थर जरूर लगवाना चाहिए। हर रोज लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। लाल चंदन को पत्थर पर घिस करके और जो चंदन बने उसे हनुमान जी को समर्पित करके फिर अपने माथे पर लगाना चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से मांगलिक दोष भी दूर होता है, दुर्घटनाओं का भय भी समाप्त होता है और बड़ी विपत्तियां छोटे में आकर के चली जाती हैं। निश्चित रूप से जीवन सुखी हो जाता है। तो पहली चीज थी सिंदूर, दूसरी चीज है चमेली का तेल और अब बात करते हैं तीसरी चीज की कि कौन सी है वो जिसे हनुमान जी को चढ़ाने से कानूनी कार्यों में सफलता मिलती है और सारे काम जो है वो पूर्ण होते हैं, सफल होते हैं। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, यदि आपको जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसी कानूनी मामले में बहुत बुरी तरह आप फंस गए हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चूना और लौंग वाला मीठा पान अर्पित करें। वैसे मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ देवी देवताओं को पान पूजा में चढ़ाने का एक परंपरागत विधान है, लेकिन पान तभी चढ़ाया जाए जब पहले भोग प्रसाद के लिए नैवेद्य अर्पित किया जाए। जो क्रम है पूजा का, पहले हनुमान जी का स्नान कराएं, वस्त्र दें, जनेऊ पहनाएं, माला फूल चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं, इसके बाद में दिया जलाएं, इसके बाद में भोग प्रसाद के लिए लड्डू फल ये सब चीजें समर्पित करें। उसके बाद जल से आचमनी 5 बार करने के बाद तब पान का बीड़ा चढ़ाएं। पान के बीड़े में चूना लगा हो, लौंग लगी हो, इलायची पड़ी हो और मीठा पान आप हनुमान जी को अगर निवेदित करें तो निश्चित रूप से आपकी सारी परेशानियों का अंत होता हुआ दिखाई देगा। सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पान चढ़ाते समय अगर आपको पुरुष सूक्त का एक मंत्र बताना चाहता हूँ, ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म इद्धम शरद्धवि। यह पान समर्पित करने का देवताओं को मंत्र है। जो लोग इस मंत्र को पढ़ते हुए श्रद्धा से पीतल या सोने चांदी की प्लेट में पान लेकर के हनुमान जी को निवेदित करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के मान सम्मान की रक्षा स्वयं वीरवर हनुमान करते हैं। पोरबंदर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रतिलाल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ, हमारी उम्र 57 वर्ष की है। हमारा नाम रतिलाल है जी, सवाल बोलिए। हाँ, हमारा छोकरा ने उम्र 34 वर्ष से शादी में अड़चन आई है, हमारा भाग्य आगर किया है। देखिए, आपने अपने बेटे के विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है और मैं बताना चाहूंगा कि अभी सूर्य और शनि की स्थिति तृतीय एकादश बन रही है। आपके बेटे के विवाह में बहुत विलंब हो चुका है, लेकिन अब विलंब नहीं होगा। आपके बेटे का विवाह मई सन 2014 तक हो जाना चाहिए। आपको चाहिए कि बेटे से आप कहें कि शनिवार को सरसों का तेल और एक कंबल किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। जिन से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है अजमेर, स्वागत है आपका। अजमेर जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मैं अपने बच्चों के बारे में प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जी, उनकी उम्र बताकर सवाल बोले। उसका जन्म है 16 अगस्त 1991। जी, क्या जानना चाहते हैं?
टाइम है दिन के 11:30 बजे। जी, क्या नौकरी के जानना बारे चाहते में, हैं? करियर के बारे में जानना चाह रहे हैं। किस बारे में? नौकरी के बारे में। जी, देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अभी आपके बेटे के नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी विलंब है, कम से कम 3 से 4 वर्षों का विलंब है। जहां तक आपके बेटे के करियर का प्रश्न है तो दशम भाव का स्वामी शुक्र इस समय मकर राशि में विराजमान है और लग्नेश सूर्य की स्थिति शुक्र से परस्पर द्वितीय द्वादश बनी हुई है। तो इसलिए इस लड़के को आपको चाहिए कि MBA की पढ़ाई करवाएं। आगे चल करके ये मैनेजमेंट की पढ़ाई करेगा तो इसे सफलता मिलेगी। अपनी परेशानियों के हिसाब से हनुमान जी को 7 खास चीजें चढ़ाने से, खास उपाय करने से हर संकट हर लेते हैं संकट मोचन। चलिए अभी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित से जानते हैं कि अगर हमें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है या फिर शनि की 7.5 है और ऐसे में हम तमाम तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो इनसे बचने के लिए बिना किसी वजह यदि हम परेशान है, बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, तो इन दिक्कतों से, इन दुखों से पार पाने के लिए, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हनुमान जी को क्या अर्पण करना है हमें, ताकि हमारी तमाम जो परेशानियां हैं उन्हें वो हर ले। आइए जानते हैं पंडित जी, कौन सा है अब अगला उपाय? देखिए, विवाह में बिना किसी कारण ही यदि विघ्न बाधा उपस्थित हो रही है, रुकावट आ रही है और रिश्ता बार बार टूट रहा है और मेहनत का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो शनि की 7.5 में काफी मुश्किलें आ रही हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगाएं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे इस समय कन्या राशि के जातक, तुला राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातक जो हैं वो 7.5 के प्रभाव में हैं। कर्क राशि और मीन राशि के जो जातक हैं शनि के ढैया के प्रभाव में हैं। अगर इन राशि के लोगों के जीवन की स्थिरता समाप्त हो गई हो और सब कुछ उलट पुलट हो रहा हो, तो आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन श्रद्धा पूर्वक हनुमान मंदिर में जाकर के काले भिगोए हुए चने और गुड़ का भोग आपको लगाना चाहिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक का 11 बार पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के सामने एक घी का और एक तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आप पूरब की तरफ मुंह करके बैठें, दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं अपने दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में घी का दीपक प्रज्वलित करें और हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन जरूर करें और 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके हनुमान जी के छवि को अपने हृदय में ध्यान करके देखें। घर की छत को हमेशा आप साफ रखिए। जिनकी 7.5 या ढैया चल रही हो, इन्होंने यदि अपने घर पर किसी चौखट को रख दिया है, चौखट यानी दरवाजे में लगने वाला एक पार्ट, चौखट को रखा है या लकड़ियों का भंडार, ईंधन और जलावनी लकड़ियों का आपने भंडार कर रखा है, तो निश्चित रूप से आपके घर में रोग, बीमारी और दरिद्रता बढ़ेगी। इसलिए छत को हर समय साफ सुथरा ही रखना चाहिए। वहाँ किसी प्रकार का गंदगी जो है नहीं करना चाहिए। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन भी प्रसन्न रहेगा। आज सुबह से ही आप व्यवस्थित जीवनचर्या में जी रहे हैं। आप सिंह राशि के जातक हैं। आज आपकी धर्म कर्म में बहुत रुचि बढ़ी हुई है। ईश्वर में आपकी आस्था प्रगाढ़ हो रही है। स्वाध्याय भी करने का आपको अवसर मिल रहा है। आज कम प्रयास पर भी आपके आर्थिक लाभ की स्थिति ज्यादा उत्तम रहेगी। आज आप कम मेहनत करेंगे तब भी आपको आज ज्यादा धन की प्राप्ति होगी। और यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं और सिंह राशि के जातक हैं, तो आपके लिए शुभ समाचार है कि आप सफल रहेंगे। मंगल स्तोत्र का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो कन्या राशि के जातक हैं, इनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आज अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर यह यात्रा बहुउद्देशीय है तो निश्चित रूप से आप लाभ प्राप्त करेंगे।
आमदनी बढ़ने का पूरा पूरा योग बना हुआ है। और यदि आपके संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये परेशानी अभी 2-3 दिनों तक और आपके सामने उपस्थित रह सकती है। उसके बाद इसका समाधान मिल जाएगा। आज आपको चाहिए कि हरा वस्त्र का आप दान करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित जी उन 7 चीजों के बारे में हमें बता रहे हैं जिन्हें हनुमान जी को चढ़ाने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उन 7 चीजों के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे पंडित जी से, लेकिन अभी बात कर लेते हैं एक बार फिर से उन राशियों की जो कि मेष से लेकर कन्या राशि है। ऐसे में जो जातक जिनकी राशि मेष से लेकर कन्या तक है, जिन्होंने नहीं जाना है कि उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, जिन्होंने मिस कर दिया है, तो उनके लिए खास पंडित जी एक बार फिर से फटाफट से बताने वाले हैं कि मेष से लेकर कन्या राशि के जो जातक हैं भाई उनके लिए आज का दिन क्या कुछ लेकर आया है। चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी शुरुआत कीजिए। आज मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भी आज आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको अगर कोई रिटेन एग्जाम है तो उसमें सफलता मिलने वाली है। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। आपके दिन की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण काम से हो चुकी है, इसलिए आज आप हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में बताना चाहूंगा, यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके अनुकूल समय है, अर्थात अच्छा समय है। इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। आज यदि कोई उद्देश्य बना करके आप यात्रा कर रहे हैं तो जिस भी उद्देश्य से आप यात्रा करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो उसकी प्राप्ति का आज योग आपको बन रहा है। आज आपको चाहिए कि ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। पराक्रम और आत्मविश्वास की आपके जीवन में आज वृद्धि रहेगी। आज समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा बढ़ेगा। अगर शासन में कोई काम आपका लंबित है, अर्थात सरकार के पास कोई काम आपका विचाराधीन है, तो उस पर आज निर्णय होने का दिन है। आपको सफलता मिलेगी। जरूरतमंद लोगों को आज आपको भोजन कराना चाहिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपको अपने खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आपके आय व्यय का संतुलन बना रहे। और कहीं अगर पैसा फंसा हुआ है तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आपको चाहिए कि भगवान हनुमान की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में जो सिंह राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज समय देंगे। आज कहीं से आपको धन की प्राप्ति का योग बन रहा है और किसी कॉम्पिटिशनल एग्जाम में यदि आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। आज आपको चाहिए कि मंगल स्तोत्र का पाठ आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के यदि आप जातक हैं तो आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आज की गई यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है। आमदनी बढ़ने के पूरे योग बने हुए हैं और बच्चों से जुड़ी हुई कोई परेशानी आज आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आज आप हरा वस्त्र का दान करें, जिससे आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। जय मां विंध्यवासिनी। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में एकाग्रता की कमी को दूर करने के लिए अब कौन सी ऐसी प्रिय वस्तु है हनुमान जी की जिससे उनको चढ़ाने पर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं ये दूर हो जाएंगी? आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में एकाग्रता की कमी को दूर करने के लिए हनुमान जी को नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए और बजरंग बाण का 11 बार पाठ करना चाहिए। तो आत्मविश्वास की कमी अगर है आपके जीवन में, इसका मतलब सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है और एकाग्रता यदि नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो इसका मतलब कि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है। कहने का तात्पर्य, मैं तो ज्योतिषी हूँ, अपने ढंग से हर बातों को सोचता हूँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा की स्थिति खराब हो, आपकी कुंडली में अधम योग हो, जैसे आपका अमावस्या का जन्म हो,
सूर्य चंद्रमा एक साथ आपके कुंडली में बैठे हों, तो ऐसे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि अधम योग जो होता है वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं लेने देता। तो आपको चाहिए कि आप नारियल हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। नारियल आप हनुमान जी को चढ़ाएं और लाल फूल भी नदी में प्रवाहित करें। और यदि आप किसी कानूनी मामले में उलझ गए हैं, फंस गए हैं, लग्ने सनव कर्मगते शशांक शुक्रे क्षितेवा यदि बंध भोक्ता, लग्न में आपके शनि है, दसम भाव में चंद्रमा है और दोनों शुक्र से देखे जा रहे हैं, ऐसे में बंधन योग बनता है, आदमी के जेल में रहने का योग बनता है। यदि ऐसा कुछ संयोग आपकी जन्म कुंडली में है तो कुंडली में किसी ग्रह का बहुत बुरा प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर पड़ रहा है, तो मंगलवार को आपको चाहिए कि बेसन के लड्डू का हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू का भोग आपको जरूर लगाना चाहिए। बेसन के लड्डू के साथ तुलसी के पत्ते पर्याप्त हनुमान जी को रख करके भोग लगाना चाहिए। हनुमान मंदिर के 108 परिक्रमा करने से, ओम हंग हनुमताय नमः का जप करने से चाहे जितना बड़ा बंधन दोष हो वो समाप्त होता है और कारागार अर्थात जेल से भी मुक्ति मिलती है। इलायची, शहद, खसखस, देवदारू और सौंठ जल में मिलाकर के स्नान करने से चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी के दिन स्नान करने से रोग भी समाप्त होता है। बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए लाल कनेर का फूल हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए। अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए और हनुमान मंदिर में अखंड चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए, इससे भाग्योदय होगा। आइए चिकित्सा साहब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं अब तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों को माता का सुख और सानिध्य प्राप्त होगा। आज माता के मार्गदर्शन में आपको काम करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर मकान से संबंधित, तो आपके लिए अच्छा समय है, आप इसका सदुपयोग कीजिए। और आपके दिन की शुरुआत भी आज बहुत शुभ कार्य से हो चुका है, इसलिए आज आपका दिन अच्छा है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आज मंगलवार का दिन है और हनुमान चालीसा वृश्चिक तुला राशि के जातकों के लिए वरदान बनेगा और 7.5 से भी मुक्ति दिलाएगा। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा थी कि आपका प्रमोशन हो, तो आज वह समय है जब आपको ये शुभ समाचार मिलेगा कि आपका प्रमोशन होने जा रहा है। आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों बढ़ा रहेगा। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी। आज आपको चाहिए कि राहु का मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की दिक्कतें आज समाप्त होंगी और रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे। प्रतियोगी परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का आप पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ बात करते हैं आज के हमारे स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि हरियाणा के रहने वाले राहुल हैं। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। सर मेरा नाम राहुल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर 1992 है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं मैं मंगला तो नहीं हूँ। देखिए, मांगलिक दोष तो आपके प्रश्न के हिसाब से आ रहा है। आपके वैभाव में मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि आप मंगल दोष से प्रभावित हैं, लेकिन इतना डरने की कोई बात नहीं है। आप मंगलवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सारे दोष का निवारण हो जाएगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की।
आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले राम सेवक। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? राम सेवक जी का जन्म 6 नवंबर 1984 को 10:15 पर सुबह दिल्ली में हुआ। राम सेवक जी आपकी कुंडली धनु लग्न की है। लग्न में गुरु अपने मूल त्रिकोण राशि में पंचमेश मंगल के साथ बैठा हुआ है। यह राजयोग है। राजयोग का मतलब कि ऐसा जातक बहुत होनहार होता है और हर क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में एकादश भाव में उच्च के शनि के साथ विराजमान है। सूर्य और शनि की युति ही कुंडली में एक प्रकार से दरिद्र योग और धन की कमी को दर्शाता है। अभी जो आप नौकरी कर रहे हैं, आपके दशम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ व्यय भाव में बैठा हुआ है। उस नौकरी में तमाम प्रकार की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, लेकिन ये दिक्कत 30 मई 2014 तक ही रहेगी। जब शुक्र में गुरु का अंतर समाप्त हो जाएगा, अर्थात 30 मई 2014 के बाद आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। नौकरी की परेशानी भी समाप्त होगी और आप अपने जीवन में सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे। आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य दिया करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करिए, इससे आपका भाग्योदय होगा। चलिए बिना वक्त गवाए बात करते हैं मकर राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा और किसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में आप आज सफल रहेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए शुभ समाचार ये है कि आपके नौकरी में आपको तरक्की मिलने वाली है। पूजा पाठ, धर्म कर्म और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आज आपकी जिज्ञासा बढ़ी रहेगी और इसका समाधान भी किसी समर्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। आज आपको चाहिए कि तांबे का आप दान करें तो शुभ फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो कुंभ राशि के जातक हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज की गई यात्रा से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बच्चों से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो वो दूर होगी। आज समाज में आपका मान सम्मान निश्चित रूप से बढ़ेगा। बंदरों को गुड़ और चना खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में खुशी का, उत्सव का माहौल रहेगा, लेकिन आपको अति उत्साह में आकर के बहुत ज्यादा पैसा आज खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको सोच समझ करके ही आज पैसे खर्च करने चाहिए। माँ का सुख और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आज जरूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं। खास करके अंध विद्यालय में अगर आप कुछ कर सकते हो तो आज दान पुण्य करें, इसका आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है श्याम। स्वागत है आपका श्याम जी। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे श्याम जी। हमारी उम्र है 29 मई 1965। जी जी। सुबह 10:45। जी। क्या जानना सुबह चाहते हैं? 10 ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, न कुछ हो पाया। आप 49 साल के हो गए हैं श्याम जी, और इस समय जो आपने प्रश्न किया है तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और 7वें घर का स्वामी सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति जो बन रही है परस्पर सप्तम बन रही है। परस्पर सप्तम दृष्टि को ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि। ये इस बात का संकेत है कि अभी आपका वर्तमान भी ठीक नहीं है और भविष्य भी काफी संघर्षों से भरा हुआ है। तो आप सुखी हो जाएं, आपके सारे क्लेश समाप्त हो जाएं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नित्य 3 बार पूरक कुंभक रेचक ये प्राणायाम किया करें और गीता के 1 अध्याय का पाठ किया करें, और हो सके तो जल में गंगा जल मिलाकर के रख लें। उसका 1 बार आप निश्चित पान किया करें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है। मधु जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मधु जी, आप हमें सुन पा रही है?
चलिए, उम्मीद करते हैं तमाम खास बातें जो पंडित जी ने आपको बताए, तमाम उपाय बताए, हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करना है और किस तरह से अपने कष्टों से मुक्ति पानी है, जो भी बातें पंडित जी ने आपको बताई हैं आपने जरूर नोट की होंगी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।